हम प्रधानमंत्री की आंख से आंख मिला करके जब वो 6 फीट दूर बैठे होते हैं तब भी बोलते हैं, और यहां भी खड़े होकर के बोल रहे हैं, ना तब चुप हुए थे ना अब चुप होंगे। चुप तो तभी होंगे जब इस जिस्म में जान नहीं रह जाएगी, वरना हम बोलते रहेंगे। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं मेरे भाई। छोटू भाई, निसार भाई, और नाम तो बहुत है, तमाम सम्मानित जन और सामने बैठे तमाम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अजीज बच्चों, आज का प्रोग्राम आप और हम तमाम लोग जान रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव जो चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, इसका वोटिंग डेट परसों है 26 को। आज 5 बजे शाम से चुनाव। हेलो, कोई बात नहीं, ये तो माइक तो हमारा पार्लियामेंट में बंद करवा देती है सरकार, यहां कौन सी बड़ी चीज है। लेकिन उसके बाद भी हम चुप नहीं होते हैं। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। हम प्रधानमंत्री की आंख से आंख मिला करके जब वो 6 फीट दूर बैठे होते हैं तब भी बोलते हैं, और यहां भी खड़े होकर के बोल रहे हैं, ना तब चुप हुए थे ना अब चुप होंगे। चुप तो तभी होंगे जब इस जिस्म में जान नहीं रह जाएगी, वरना हम बोलते रहेंगे। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं मेरे भाई। हम झुकने वाले लोगों में से नहीं है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी भाषणों में कुछ भी कहें, कलाकार तो हैं ही, वो बहुत बड़े एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन फेल है उनके आगे, इस मामले में तो उनकी तारीफ बनती है भाई। लेकिन सच्चाई यही है कि राहुल गांधी जी ने 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में 150 का आंकड़ा नहीं पार करेगी, तो नहीं पार करेगी। और बिहार वालों, उसकी शुरुआत आपको किशनगंज से करनी पड़ेगी। जो पहले फेज का इलेक्शन हुआ है उसमें आए बाएं साए हो गई है भाजपा, पूरा एनडीए अलायंस बौखलाया हुआ है। प्रधानमंत्री जी अपने पुराने भाषणों को दोहराना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इधर बिहार में तेजस्वी यादव ने, लालू जी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो माहौल पूरे प्रदेश में खड़ा किया है, उसके बाद से बिहार में जहां पिछली बार 40 में 39 सीटें जीती थी यार, तब भी आपने जो है मतलब उस आंधी तूफान में भी किशनगंज जीता था आपने। और आज किसी पराये आदमी के कहने पर मांझा पकड़ लोगे, तीर सीने में घुसा लोगे, नहीं करोगे ना, ऐसा नहीं करोगे ना, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है मेरे भाई। खतरा जमहूरियत और आईन पर है। वो चाहते हैं कि संविधान बदल दिया जाए, लेकिन मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अगर चाहते हो कि आने वाली नस्लें इस मुल्क में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान के मुताबिक चले, तो फिर एक एक वोट लेकर के घर से बाहर निकलो 26 तारीख को, और आपका डॉक्टर जावेद को हाथ के पंजे को दिया गया एक एक वोट सिर्फ डॉक्टर जावेद को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। सामाजिक न्याय के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम लालू प्रसाद यादव है। डॉक्टर जावेद का आपका दिया गया एक एक वोट बाबा साहब के सच्चे वारिस मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट तेजस्वी यादव को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट प्रियंका गांधी को मिलेगा, सोनिया जी को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट रुकनुद्दीन साहब को मिलेगा, हाजी सुभान को मिलेगा, इजहार अशफी साहब को मिलेगा, और तो और डॉक्टर जावेद को आपका दिया गया एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका पर्सनल एहसान होगा। आप भेजिए इन्हें लोकसभा, ये लोकसभा में खड़े होकर के आपके मुद्दों पे लड़ेंगे, और मैं इनसे 50 मीटर दूर राज्यसभा में बैठकर आपके मुद्दों पे लड़ूंगा। एक जिताइए, एक साथ में फ्री पाइए, इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है भाई आपको? एक के साथ एक फ्री। मैं तो 2016 में जब यहां सैलाब आया था तब से आपके बीच में आता रहा हूं।
मेरी शायरी के हवाले से तो आप जानते ही हैं मुझे, लेकिन जब से पार्लियामेंट में गया हूं तब से चुप नहीं हूं। कभी नजीब के मुद्दे पर आवाज उठा रहा हूं, कभी जामिया यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर आवाज उठा रहा हूं, कभी अलीगढ़ के बच्चों के लिए आवाज उठा रहा हूं, कभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए आवाज उठा रहा हूं, कभी सुनहरी बाग मस्जिद के लिए आवाज उठा रहा हूं, कभी महंगाई के खिलाफ, कभी मणिपुर के खिलाफ मुसलसल बोल रहा हूं, चुप नहीं हूं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, इलेक्शन हवा में कहीं नहीं है, इलेक्शन जमीन पर है। और जमीन पर इस मुल्क में नफरत के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। ये सच्चाई है। मुझे बताओ, राहुल गांधी का नारा क्या था? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। बहुत संजीदगी से सुनना। नफरत के सबसे ज्यादा शिकार कौन है इस मुल्क में? कौन है? हम है ना, आप हो ना, आप हो ना। कौन से चौराहे पर, कौन सी ट्रेन में, कहां इबादत करते हुए कौन सी भीड़ मार दे, कुछ पता है? उस नफरत का शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं। तो नफरत खत्म होगी तो सुकून किसको मिलेगा? सुकून किसको मिलेगा? नफरत कम होगी तो हमको मिलेगा, आपको मिलेगा ना। तो वो इंसान नफरत खत्म करने के लिए कितना किलोमीटर चला? 4000 किलोमीटर। 4000 किलोमीटर का मतलब समझते हैं? 4 किलोमीटर पैदल चलना हो तो समझ में आता है, 40 चलना हो तो समझ में आता है। वो आदमी रोज 25 किलोमीटर पैदल चलता था, लाखों लोगों को गले से लगाता था। और मैं डगरुआ में खड़ा होकर एक बात कह रहा हूं, यहाँ दानिश्वर लोग बैठे हैं, यहाँ हमारे मजहबी रहनुमा बैठे हैं, यहाँ तमाम बुजुर्ग बैठे हैं। अरे आप तो वो लोग हो ना जो इस बात पर ईमान रखते हो कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। रखते हो या नहीं रखते हो? रखते हो इस बात पर ईमान ना? हमारा ईमान है इस बात पर कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसको दे देनी चाहिए। मैंने देखा है राहुल गांधी के पांव के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी के बहते हुए पसीने को। वो पसीना अभी सूखा नहीं है। मैं राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। हम आपके बीच में सिर्फ आपसे एमपी बनाने के लिए अपील करने नहीं आए, हम दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आपसे अपील करने आए। आप हमें किशनगंज जिता के दीजिए, हम आपको दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बना करके देंगे। आपका वोट हेमंत सोरेन की रिहाई तय करेगा, आपका वोट अरविंद केजरीवाल की रिहाई में रास्ता साफ करेगा। इस सरकार के इरादे अच्छे नहीं है। ये सामाजिक न्याय के जितने भी योद्धा हैं सबको मसल देना चाहते हैं, जेल में डाल देना चाहते हैं। लालू जी के खिलाफ, तेजस्वी जी के खिलाफ, मीसा बहन के खिलाफ कितनी कितनी साजिशें हो रही हैं, देख रहे हैं आप, एजेंसियों को लगा करके। तो अगर ये तीसरी बार चुन के आए तो फिर ये क्या करेंगे, ये समझने की जरूरत है। इसीलिए एक एक वोट की अहमियत समझो। यहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं आपके भाई डॉक्टर जावेद साहब, अपना एक एक वोट इन्हें दीजिए। चूंकि वक्त बहुत कम है, मुझे जाना भी है। हाँ, मैं शायरी नहीं सुनाऊंगा तो आप लोग कहेंगे देखो जब से सांसद हो गया तब से शायरी वारी नहीं सुनाता है। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं सुना के जाऊंगा बिल्कुल।